चकवाल की सबसे मशहूर और कदीमी निसार बर्फ़ी जो 1967 से अपने खालिसपन और मेयार की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक में भी मशहूर है। रोज़ाना 600 किलो दूध से बनाई जाने वाली बर्फ़ी आखिर कैसे बनाई जाती है, पूरी दुनिया में कहीं से भी कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, इसकी शोहरत और मेयार का राज क्या है, जानिए इस वीडियो में। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल चकवाल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं चकवाल के सबसे कदीमी होटल निसार होटल पे, जो 1967 से यहाँ पर काम कर रहा है। और यहाँ की जो बर्फ़ी है निसार की बर्फ़ी के नाम से मशहूर है, और वो ना सिर्फ पाकिस्तान में मशहूर है बल्कि पाकिस्तान से बाहर दुनिया के और भी कई ममालिक में यहाँ के जो लोग हैं वो लेकर जाते हैं और दोस्तों को बतौर तोहफ़ा पेश करते हैं, और लोग हमेशा उसकी तारीफ़ करते हैं और दोबारा उसको ऑर्डर करते हैं। तो आज हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं और दिखाएंगे कि निसार की जो बर्फ़ी है वो कैसे तैयार की जाती है, और इसके जायके में ऐसी क्या ख़ास बात है कि लोग बाकी दूसरे ब्रांड्स को छोड़कर इस बर्फ़ी को पसंद करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निसार होटल के ओनर जनाब इफ्तिखार अहमद। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की बर्फ़ी में क्या ख़ास बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इफ्तिखार साहब, ये बताइए कि कब से आप यहाँ पे बतौर ओनर काम कर रहे हैं और कब से ये होटल यहाँ पे कायम हुआ है? जी, मुझे तकरीबन ये 25 साल हो गए हैं यहाँ पे। तो ये हमारा बिज़नेस जो है 1967 में मेरे दादा और मेरे ताया और मेरे वालिद साहब के साथ उन्होंने मिल के शुरू की है। तो हमारी यहाँ पे जो मशहूर सौगात है वो बर्फ़ी और ढोडा है। तो इसकी ख़ासियत ये है कि ये यहाँ पे रोज़ाना फ़्रेश दूध आता है, उससे ही हम ताज़ा खोया बनाते हैं और उसी से हम आगे ताज़ा बर्फ़ी बनाते हैं। इसकी ख़ासियत ये है। तो अच्छा, आप कितना कोई दूध रोज़ाना लाते हैं और कितनी बर्फ़ी आपकी रोज़ाना की यहाँ पे तैयार होती है? किस टाइम से आप बनाना स्टार्ट करते हैं? जी, ये सुबह हम तकरीबन 3 बजे स्टार्ट हो जाता है काम हमारा। रोज़ाना का 600 से 700 लीटर दूध हम इसमें बर्फ़ी में कन्वर्ट करते हैं। तो एक बर्फ़ी में तकरीबन एक कड़ा में जो दूध डालते हैं वो 10 केजी होता है। उसमें हमें 1 घंटा लग जाता है उसको बनाने में, और आगे तैयार होने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो 600 केजी जो है वो आप किलो लाते हैं दूध, तो 10 केजी का आप एक कड़ा बनाते हैं, तो आपको तो बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स चाहिए होती होगी इसको तैयार करने के लिए। क्योंकि इसकी खासियत ये है, फ्रेश दूध है, इसका जायका ही तब है कि इसमें जो मेन ख़ास बात है ताज़ा काम होता है। ताज़ा दूध आया, उससे फ्रेश बर्फ़ी बन गई, जायका ही इसका तब है। तो आप दूध किस चीज़ का डालते हैं? जी, मिक्स दूध होते हैं, गाय के भी होते हैं, भैंस के भी होते हैं। भैंस के अब कम हो गए हैं, आगे भैंस के ज़्यादा होते थे, ज़्यादा उसमें लज़्ज़त होती थी। अब गाय के दूध ज़्यादा हो गए हैं, फार्मी दूध हैं, उनमें इतना जायका नहीं, लेकिन मजबूरी अब चलाना है काम। अच्छा, ये क्या बात है कि आपकी जो बर्फ़ी है, क्योंकि मैंने खुद भी टेस्ट किया और भी बहुत सारे ब्रांड्स की, पूरे पाकिस्तान में मैं जहाँ जाता हूँ तो मैं बर्फ़ी ज़रूर टेस्ट करता हूँ, तो जो खस्तापन आपकी बर्फ़ी में है, जो लज़्ज़त आपकी बर्फ़ी में है, वो दूसरे ब्रांड्स में बहुत कम देखने को मिलती है। इसकी क्या वजह है? जी, इसकी मेन वजूहत ये है कि वो और अपना खोया यहाँ पे कोई भी नहीं बनाता। उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, उसमें अखराजात ज़्यादा हैं। तो आप खोया भी यहाँ तैयार करते हैं? जी, हम अपना खुद खोया बनाते हैं, उसी से बर्फ़ी बनती है, तब भी इतना टाइम लगता है इसमें। तो बाज़ार से आप कहीं से बर्फ़ी ख़रीदें उसमें इतना नहीं है। वो तो ख़रीदते हैं, बाहर से खोया लेते हैं, वो ये भी नहीं पता खालस है या उसमें कोई मिलावट हुई हुई है। ये फ़्रेश खोया बनता है, आप जब भी आएँ विज़िट करें, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन फ़्रेश ताज़ा दूध आता है, उसी से खोया बनता है और आगे बर्फ़ी कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, बाज़ दफ़ा जब आप बर्फ़ी खाते हैं तो उसमें जो चीनी के जो दाने हैं उनकी भी जो है ना वो आवाज़ें भी आ रही होती हैं और उनका जायका भी अलग से आ रहा होता है। आपकी बर्फ़ी में ऐसा नहीं है, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि उसमें मेहनत ज़्यादा करते हैं हम, उसको सही उसमें जो है वो मिक्स करते हैं ताकि कोई गिला ना आए, लेकिन इंसान है, गलती हो सकती है। तो उसमें यही वजह में कि हम उसमें बर्फ़ी बनाने के लिए दूध के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें आप किस मिकदार में उसमें ऐड करते हैं? जी, बर्फ़ी 10 किलो दूध होता है और साथ चीनी उसमें डालते हैं। कितनी? 1 किलो चीनी डालते हैं सिर्फ, और इलायची होती है और कुछ भी नहीं है।
सिंपल सिंपल दूध और चीनी और इलायची। इलायची होती है जायके के लिए। तो वो बर्फ़ी की शक्ल कितनी देर बाद इख्तियार कर लेती है? जी 3 से 4 घंटे बाद। उसमें सिर्फ आपने उसको आग पे पकाना और उसको रगड़ना है? जी, आग से पकाना होता है और उसके बाद उसको रगड़ाई होती है। जब खोए के बाद उसमें चीनी हल करते हैं और रगड़ाई होती है और उसके बाद वो बर्फ़ी बन जाती है। अच्छा, मतलब पहले खोया बनाते हैं दूध से, फिर उससे बर्फ़ी। फिर बर्फ़ी बनती है। जी ऐसी बात है। तो रोज़ाना की कितनी बर्फ़ी, आपने दूध का तो बताया 600 किलो है, बर्फ़ी कितनी बनती है, आपकी कितनी बिकती है? जी हमारी रोज़ाना तकरीबन 1.5 से 2 मन बर्फ़ी बनती है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाती है। तो ज़्यादा जो हमारी बर्फ़ी है वो बैरून मुल्क जाती है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाती है, अमेरिका, सऊदी अरब, इंग्लैंड, पूरी दुनिया में जाती है। वो कैसे भेजते हैं, मतलब उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं कि ताकि वो एक्सपायर ना हो, क्या करते हैं उसको? नहीं, उसमें इसकी कम से कम जो जो इसकी लिमिट है 1 हफ़्ता है। 1 हफ़्ते बाद ये जो है वो ख़राब हो जाती है। दूध होता है, खालिस दूध होता है और कोई मिलावट नहीं करते, तो उसमें कोई ऐसे प्रिजर्वेटिव नहीं होते जिससे कि ये इसकी लिमिट बढ़ जाए। अच्छा, जब ना हम यहाँ पे बचपन में आया करते थे तो हमें याद है कि एक ख़ास वक्त के बाद बर्फ़ी ख़त्म हो जाती थी। इसकी क्या वजह है? अभी भी क्या ऐसा होता है जब आपने अपनी वर्क फोर्स बढ़ा के उसकी ज़्यादा जो है वो पैदावार शुरू कर दी है? जी उस टाइम थोड़ी सी कम बनती थी। अभी भी जिस हिसाब से आबादी ज़्यादा हो गई है तो अभी हम ज़्यादा ही बना रहे हैं, लेकिन ये है कि इसमें भी अभी ख़त्म हो जाती है। कितने बजे? अमूमन शाम को 4-5 बजे ख़त्म हो जाती है। तो मतलब अगर हम 4-5 बजे के बाद बर्फ़ी खाने हैं तो नहीं मिलेगी? जी अगर आप हमें फ़ोन पे ऑर्डर बुक करवा देंगे तो मिल जाएगी, अदरवाइज़ अमूमन ख़त्म हो जाती है ज़्यादातर। अच्छा, सुबह कितने बजे आप बर्फ़ी की जो मेकिंग का प्रोसेस है स्टार्ट करते हैं और कब तक ये चलता रहता है? सुबह हमारे 3 बजे दूध आना शुरू हो जाते हैं, साथ ही बर्फ़ी का प्रोसेस जारी हो जाता है। उसके बाद जो है लगातार बनती रहती है दिन को तकरीबन 11-12 बजे तक। उसके बाद आप रोक देते उसके बाद वो एक लिमिट होती है इंसान की, वो मतलब कि एक शिफ्ट ही बनती है, सेकंड शिफ्ट नहीं बनाते। हैं? अच्छा, इतना आपने माशाल्लाह चकवाल में बहुत नाम कमाया आपने, तो कोई ब्रांच क्यों नहीं खोली इसकी ताकि आप अपना बिजनेस भी बढ़ाएं? जी इसकी मेन वजूहत ये है कि इसमें मेहनत काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है और यही वजह है, और कोई उसकी ख़ास वजूहत नहीं है। और आजकल वैसे मशीनी दौर आ गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है उसको कर रहे हैं कि ताकि और ज़्यादा बढ़ा सके। सही है, लेकिन जो मज़ा आप हाथ से बना रहे हैं कोई चीज़, लकड़ी के ऊपर उसको जो है आग जला के बना रहे हैं, वो मज़ा मशीनों में तो नहीं आएगा। जी ऐसी बात है, ऐसी बात सही कह रहे हैं। अच्छा, इसकी कीमत क्या है? अगर कोई बंदा ऑर्डर करना चाहे कैसे ऑर्डर कर सकता है? जी इसकी कीमत 1500 रुपये किलो है। कोई बंदा भी हमारे नंबर्स हैं तो उस पर ऑर्डर कर सकता है। हमारा लोकल नंबर भी है 553344 है, तो उस पर भी ऑर्डर करे। मोबाइल नंबर्स भी हैं, उन पर भी ऑर्डर कर सकता है, तो ऑनलाइन भी मंगवा सकता है। ऑनलाइन कहाँ और कैसे मंगवाई जा सकती है? ऑनलाइन जी यहाँ पे कहीं पे भी मंगवाई जा सकती है मुल्क के अंदर। आप नंबर लिखे हुए हैं, व्हाट्सएप भी हैं और दूसरे नंबर भी हैं, तो उसमें मंगवा उन पे आप ऑर्डर करके, तो ऑनलाइन अगर मंगवाते हैं तब भी यही प्राइस होगी? जी बर्फ़ी की तो यही प्राइस है, तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो TCS वगैरह के और वो लग जाते हैं। अच्छा, अब अगर कोई बंदा चकवाल से बाहर आपकी ये वीडियो देख के आना चाहे यहाँ पे, तो ज़रा एड्रेस उनको समझा दें ताकि वो आसानी से यहाँ तक पहुँच सकें। जी ये मेन ज़िला चकवाल में GPO के सामने है निसार होटल, तो बिल्कुल मेन चकवाल सिटी के अंदर GPO, उसके अपोजिट साइड पे है निसार होटल, ये हमारा एड्रेस है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो लोग बर्फ़ी खाने आते हैं जी उनके बारे में आप देखते सुनते रहते होंगे, वो क्या रिव्यूज़ दे के जाते हैं, कितनी जो है वो तादाद में लोग आते हैं, एडिक्ट भी होते हैं आपकी बर्फ़ी के लोग? जी जी बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद करते हैं। यहाँ पे आके स्पेशल खाने आते हैं, साथ पार्सल भी लेके जाते हैं, पसंद करते हैं। तो हर बंदे का अपना एक टेस्ट है, जायका है, बहुत ज़्यादा बंदे पसंद करते हैं। उसकी मेन वजह ये है कि ताज़ा है, खालिस है, उसमें कोई मिलावट नहीं है एक्स्ट्रा और किसी चीज़ की। तो 1967 से ये काम चल रहा है, क्या आपको किसी जो बुज़ुर्ग यहाँ पे आते हैं किसी ने कहा है कि जायके में कमी हुई या वो जायका नहीं रहा? कभी कभी कहते हैं लोग, और उसकी मेन वजूहत जो सी है कि आजकल जो ये फार्मी दूध आ गए हैं, गाय के दूध आ गए हैं, उनकी खुराकें ऐसी है जिस तरह आप मुर्गी ले लें इस तरह, तो अदरवाइज़ और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वही चीज़ सेम फार्मूला है, वही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है।
अच्छा, इस बात की वाकई मतलब हैरानी होती है सुनकर कि आप कोई भी ना प्रिजर्वेटिव डालते हैं ना केमिकल डालते हैं और इसके बावजूद भी ये हफ्ता निकाल जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा आप फिर सिद्क़े दिल से इसकी तस्दीक फरमाएं कि वाकई इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं। आप जब भी आएँ विज़िट करें, हमारे कैमरे लगे हुए हैं, बने हुए हैं। हम पुराना आपको रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, मतलब कि आप आए हैं जाएँ कभी भी आप देख सकते हैं, कोई उसमें चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। और वजह ये है कि जैसे ताज़ा दूध है, आप उसको बॉयल करें, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिज में उसकी लिमिट 3 से 4 दिन होती है। तो ये बर्फ़ी है, ये भी ताज़ा दूध है, वो दूध इसमें चीनी मिक्स हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हफ्ते से ऊपर नहीं निकालते। अच्छा, निसार होटल पे बर्फ़ी के अलावा और क्या चीज़ मशहूर है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ढोडा है वो बहुत मशहूर है। उसके बाद हम कलाकंद पेड़ा बनाते हैं, और मेन जो हमारी स्पेशलिटी है वो ये है कि हमारी यहाँ पे सारी चीज़ें देसी घी से बनती हैं। अच्छा। जी, दूसरा घी हम नहीं इस्तेमाल करते। पतीसा, मेसू, जलेबी भी हत्ता के, और शक्करपारे भी हमारे देसी घी से बनते हैं। तो इतना देसी घी लाते कहाँ से हैं? जी हम सरगोदा से। और ये जो दूध यहाँ इस्तेमाल करते हैं ये कहाँ से आता है? ये मुख्तलिफ़ मकामी दूध होते हैं, यहाँ से मुख्तलिफ़ इलाकों से आते हैं। तो सारे फार्मी भी होते हैं, और दूध इतने हैं नहीं, मिलते नहीं, खालिस दूध मिलते नहीं हैं, तो मजबूरन फार्मी दूध इस्तेमाल करने पड़ते हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, आपने देखा कि निसार की ये जो बर्फ़ी जिसकी धूमें 1967 से ना सिर्फ चकवाल में बल्कि पूरे पाकिस्तान में है, ये कैसे तैयार होती है, ये सारा प्रोसेस आपको दिखाया है और सारा तरीका इफ्तिखार अहमद साहब ने आपको बताया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।